जय श्री राम। जय महाकाल। आपको भी आते हैं गलत प्रकार के सपने, यानी कि सपने के अंदर आपको अश्लील चित्र नजर आते हैं, या फिर आपको संभोग के चित्र नजर आते हैं, या फिर आपको कोई मारता है सपने के अंदर, आपको कोई भूत प्रेत डराता है सपने के अंदर, या फिर आप सोते समय चित्त हो जाते हैं। चित्त होने का अर्थ यानी कि आप दब जाते हैं। दबने का अर्थ यह है कि आप हिल नहीं पाते उस समय पे। तो ये कैसे होता है, यह मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं देखें। अगर कोई भाई हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सपन अधिकतर गलत उन व्यक्तियों को आते हैं जिनको होती है नेगेटिव प्रॉब्लम। अब नेगेटिव प्रॉब्लम किस प्रकार की होती है, जैसे कि आपको सपने के अंदर किसी भी तरीके के कोई गलत कार्य होते हुए नजर आते हैं। जैसे कि कोई आपके पीछे चाकू लेकर के भाग रहा है और आपको कत्ल करने की सोच रहा है, कोई डंडा लेकर के भाग रहा है और आप हो कि भागे जा रहे हो, उससे बचने की कोशिश कर रहे हो और आप बच नहीं पा रहे हो। कभी सपने के अंदर कहीं छुप रहे हो, कभी कहीं छुप रहे हो, और आप यह सोच रहे हो ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है ये व्यक्ति, या फिर आपको कोई काले कपड़े के अंदर बहुत बड़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा हो, यानी कि काली परछाई दिखाई दे रही हो जो कि आपके पीछे भागती आ रही हो और आप उनसे बचने की कोशिश कर रहे हो। या फिर सपने के अंदर आप दब जाते हो। दबने का अर्थ ऐसा है कि आप जब सो रहे होते हो ना, तो आप हिल डुल नहीं पाते हैं। आपके ऊपर कोई ऐसा लगता है कोई आकर के बैठ गया है और आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आपका गला दबाने की कोशिश कर रहा है, आपके हाथ पैर दबाने की कोशिश कर रहा है और आप बिल्कुल भी हिल नहीं पाते हो। ऐसी अवस्था में आप क्या कर पाते हो? कुछ नहीं कर पाते। आप यह फिर एकदम से अचानक उठते हो और आप यह सोचते हो ये क्या हो रहा था मेरे साथ में। तो आप अपने घर के व्यक्तियों को भी अक्सर बता देते हो और नहीं भी बता पाते। तो ऐसा क्यों होता है? सपने के अंदर ही आपको गलत चित्र नजर आते हैं, कि जैसे कि संभोग के चित्र, आपके साथ कोई दुष्कर्म कर रहा हो, इस प्रकार के चित्र नजर आते हैं और आपकी एकदम से रात्रि के समय आंख खुल जाती है। आप यह सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही सपने क्यों दिखाई देते हैं। अक्सर आपने यह भी देखा होगा, आपके शरीर के ऊपर एक नील के निशान भी पड़ने लग जाते हैं। ये अक्सर ये देखा गया है। कई बहनें ऐसी हैं जिनके पैरों के ऊपर, शरीर के गुप्त अंगों पे नील के निशान पड़ जाते हैं। वह किस प्रकार से होते हैं? वह होते हैं प्रेत की वजह से। अब हर एक व्यक्ति को प्रेत तो लग नहीं सकता। ये प्रेत क्या होता है? जो शरीर के अंदर रमा हुआ भूत होता है ना, वह यह कार्य कर रहा होता है, वह यह सब चीज़ उत्पन्न कर रहा होता है। आप जैसा सपने के अंदर देखते हैं ना, वैसे ही आपके साथ रियल में भी हो रहा होता है, मगर आपको पता नहीं लग पाता। अब ये कैसे होता है? आपके शरीर के अंदर दर्द रहने लग जाते हैं जगह जगह पे। जैसे कि आपके कंधे भारी रहने लग जाते हैं, आपके घुटनों के अंदर दर्द रहने लग जाता है, आपकी नाभि के नीचे के हिस्से में दर्द रहने लग जाता है, पेट के अंदर दर्द रहने लग जाता है, छाती के अंदर दर्द रहने लग जाता है, सीने के अंदर दर्द रहने लग जाता है। और कई दफ़ा ऐसा भी लगता है कि आपको आँख खुली के बावजूद भी आपकी कई दफ़ा ऐसा लगता है आपकी सांस फूल गई हो। घर के अंदर बैठे बैठे भी आपको कई दफ़ा ऐसा लगता है कि आपकी सांस फूल रही हो और आप पानी पीने की कोशिश करते हैं, या फिर आप यह सोचते हैं मेरी घर पे बैठे बैठे एकदम से सांस फूल रही है, या फिर आपकी हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जाती है, आपको घबराहट सी महसूस होने लग जाती है घर में बैठे बैठे ही अक्सर। तो ये प्रेत के कारण से भी होता है। और आप डॉक्टरी इलाज बहुत करवा चुके हैं, उसके बाद भी आपका इलाज नहीं हो पाता ना, तो ये प्रेत के कारण से होता है। अक्सर घर के अंदर अगर कोई भजन चल जाए, माता का या भगवान का कोई सा भी ऐसा भजन चल जाए जिसके
वजह से आपके शरीर में उस समय कंपन होनी स्टार्ट हो जाती है, आपको एक घबराहट सी होना स्टार्ट हो जाती है और आप ये घर के अंदर ये बोलते कि ये भजन बंद कर दो, ये गाना बंद कर दो। यह भी प्रेत के कारण होता है। अक्सर आपने ये देखा होगा, जिस भी व्यक्ति को प्रेत होता है ना, उसका दिल बहुत ज़्यादा मीठा खाने को करता है। अगर वह व्यक्ति नॉनवेज खाता है ना, तो उस व्यक्ति का नॉनवेज खाने का दिल करता है। अगर भाइयों को प्रेत होते हैं ना, तो वो दारू पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, गाली गलौज करते हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, घर के अंदर का पूरा माहौल ख़राब कर देते हैं। इस प्रकार से प्रेत जो होता है ना, शरीर के अंदर रह करके एक दूसरे से लड़ाई भी करवा देता है, और बाद में जब वह आदमी शांत होता है, वह प्रेत नीचे चले जाता है शरीर के अंदर, तो वह आदमी को कुछ पता नहीं लग पाता कि मैंने क्या करा, कुछ नहीं पता लग पाता। ऐसा भी होता है कई दफ़ा कि एकदम से शरीर के ऊपर आकर के कोई चीज़ भी खेलने लग जाती है, आप डर जाते हैं। उस समय आप यह सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। ये सब प्रेत के लक्षण होते हैं। बनता हुआ काम, अगर जैसे कोई आपका काम बनने वाला है, चाहे से आप कोई मकान ले रहे हो, कोई गाड़ी ले रहे हो, या फिर किसी भी प्रकार से आप बाहर जा रहे हो, कहीं अच्छी जगह जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, या फिर कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, एकदम से बनता बनता काम आपका बिगड़ जाता है। ये भी प्रेत के लक्षण होते हैं। प्रेत जो होता है ना, वह आपके घर को तहस नहस कर देता है। इस प्रकार से प्रेत यह सब कार्य करता है। अब प्रेत को कैसे जाने कि आपके घर के अंदर प्रेत का वास है या नहीं? आपको घबराहट होने लग जाएगी, एकदम से जी मिचलाने लग जाएगा, उल्टी का सा हो जाएगा, आपको हल्के हल्के चक्कर आने लग जाएंगे। आपके घर के अंदर कभी कभी एकदम से जली जली सी बदबू आने लग जाएगी, एक अलग सी टॉयलेट की जैसी बदबू आने लग जाएगी। आप यह देखोगे कि हमारा घर तो पूरा साफ है, मगर ये एकदम से बदबू टाइप की कहाँ से आ रही है। जिन व्यक्ति के घर के अंदर या फिर शरीर के अंदर प्रेत होता है ना, उनको अक्सर ऐसी बदबू बार बार आती है, गंदे गंदे सपने आते हैं, हर एक व्यक्ति से लड़ाई करने का दिल करता है, मन बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाता है। वह व्यक्ति दवाई लेने के बावजूद भी बीमार रहता है। रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता, रिपोर्ट कितनी जगह चेक करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, उन टेस्टों में कुछ नहीं निकलता। जब तक दवाई खाते हैं, जब तक ठीक, दवाई बंद करते ही फिर वैसी हालत हो जाती है। ये प्रेत के लक्षण होते हैं, ठीक है। घर के अंदर पूजा पाठ प्रेत नहीं होने देता। अगर आप घर के अंदर पूजा पाठ करेंगे ना, पूजा पाठ के थोड़ी ही देर बाद घर में कुछ ना कुछ ऐसा क्लेश हो जाएगा, ऐसी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। आप ये कहोगे कि भगवान की पूजा करते हैं, मगर हमारे घर के अंदर क्लेश हो जाता है। यह लक्षण होते हैं प्रेत को जानने के। आपके घर के अंदर अक्सर जिस भाइयों के घर में ताकतवर प्रेत होता है ना, उनको हल्की हल्की घर के अंदर परछाइयाँ भी नजर आने लगती है। रात को सोते समय डर भी लगता है, रात को बर्तन गिर जाते हैं अपने आप अचानक। अगर एक ही फ्लोर का मकान है तो छत के ऊपर कई दफ़ा धम धम की आवाज़ आती है। घर के अंदर कई दफ़ा ऐसा लगता है कि कोई चल रहा है, आपके आसपास ही है, मगर आपको प्रॉपर तरीके से महसूस होता है। इस तरीके से प्रेत का होने का आपको महसूस होता है। अब प्रेत को आप किस तरीके से बाहर कर सकते हैं अपने शरीर से? अपने आप खुद आप इलाज किस तरीके से कर सकते हैं अपना, ताकि कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके पास ना आ सके। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर में बैठ करके ही उस भगवान का ध्यान करके आप अपने प्रेत को काट सकते हो। अब वो कैसे काटोगे, यह भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप नियमित रूप से बजरंग बाण का, जो हनुमान जी भगवान है ना, उनके बजरंग बाण का पाठ करेंगे। आप डेली रूटीन से 11 पाठ उठा करके पंडित जी से पूछ करके आप नियमित रूप से जब 11 पाठ का उच्चारण करोगे ना अपने घर के अंदर डेली,
एकदम से थोड़ी सी विघ्न और आ जाएगा आपके घर के अंदर, लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मगर घबराना नहीं, क्योंकि आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, आप लड़ाई झगड़े किसी भी बात से परेशान नहीं होना। वह क्या होता है, प्रेत थोड़ा सा परेशान ज़्यादा करता है जब किसी भी भगवान को आप याद करते हो। जैसे जैसे हनुमान बजरंग बाण का जब आप अपने घर के अंदर नियमित रूप से पाठ करोगे ना, तो आपके घर के अंदर वह प्रेत परेशान हो जाएगा, दिक्कत में आ जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके घर के अंदर हनुमान बजरंग बाण का पाठ होगा ना, वैसे वैसे उसकी शक्तियाँ खत्म होती चली जाएगी, नष्ट होती चली जाएगी। हनुमान बाबा का पहरा आपके घर के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगा। हनुमान जी की शक्ति दिव्य शक्ति होती है। आप एक बार आजमा के देखना, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और हो सके तो अपने घर के अंदर रामायण का पाठ एक बार आप अवश्य करवाना, क्योंकि जिस घर के अंदर रामायण का पाठ होता है ना, उस घर के अंदर हनुमान जी की शक्ति घर पे आती ही आती है। और जिस घर के अंदर हनुमान जी प्रकट होते हैं ना, पर हनुमान जी आते हैं, उस घर की सारी नेगेटिव शक्तियाँ, नेगेटिव बाधाएं दूर हो जाती है, क्योंकि उस स्थान पे हनुमान जी का वास हो जाता है, हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर की नेगेटिव समस्या का समाप्ति कर सकते हैं। हनुमान जी को अपने घर के अंदर स्थापित कर सकते हैं, उनको जगह दे सकते हैं, उनको बुला सकते हैं आपके कष्टों के निवारण के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूंगा। अगर कोई भाई हमारे से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब आप अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।